दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल के 4 महीने ऐसे आते हैं जब ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु इस धरती को अकेला छोड़कर पाताल लोक को जाते हैं। आज हम जानेंगे कि इस 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं होते और आखिर क्यों एक प्रतापी राजा की छोटी सी भूल के कारण पूरे राज्य में तबाही मच गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ महीने की सबसे चमत्कारी कथा देवशयनी एकादशी की कहानी। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सतयुग की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था मदहंता। वे बहुत ही चक्रवर्ती, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनके राज्य में कोई भी दुख या अकाल नहीं था। लेकिन समय का चक्र बदला। अचानक एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। 3 साल बीत गए लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। नदियां सूख गई, तालाब मैदान बन गए और चारों तरफ से भूख और प्यास से तड़पते इंसानों और जानवरों की चीख गूंजने लगी। यज्ञ और अनुष्ठान भी बंद हो गए क्योंकि अन्न का एक दाना नहीं बचा था। अपनी प्रजा को तड़पता देख राजा का दिल रो पड़ा। उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मेरी निर्दोष जनता भुगत रही है। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए राजा अपनी सेना को छोड़कर अकेले ही घने जंगलों में निकल गए। चलते चलते वे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने महर्षि के चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ा? कृपा करके मुझे इस संकट से निकलने का रास्ता बताइए। महर्षि अंगिर ने ध्यान लगाया और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा भयंकर दंड मिलता है। तुम्हारे राज्य में किसी नागरिक ने अनजाने में धर्म का उल्लंघन किया है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषि ने कहा, तुम्हारे संकट का समाधान भी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, जिसे देवशयनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे राज्य में मूसलाधार वर्षा होगी। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मदाता तुरंत अपने राज्य लौटे। उन्होंने पूरी प्रजा, मंत्रियों और सेना के साथ मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पूरी विधि विधान से व्रत रखा और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही व्रत का पारण हुआ, आसमान में घने बादल छा गए। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा राज्य पानी से सरोवर हो गया। फसलें लहरा उठी, चारों तरफ खुशहाली छा गई और इसी दिन से भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करने चले गए। तो दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की चमत्कारी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम मिलते हैं किसी अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।